बताइए प्रश्नावली। 2.3 डेट क्या है? आज के बाद सीधे अगला साल पढ़ेंगे अब। चलिए दूसरा सवाल क्या बोला है ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल में बोल रखा है, क्वेश्चन इधर है ना, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए। कितना अच्छा हिंदी में लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहला सवाल 2 का पहला सवाल है, यहां ध्यान दीजिए, टी स्क्वायर माइनस 3 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। सवाल में क्या बोला है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और जांच कीजिए क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ये जांच करना है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे। आप भाग दीजिए, पहले ये दूसरा बहुपद को लिखिए 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। किससे भाग देना है बताइए? भाग देना है टी स्क्वायर माइनस, यहां टी स्क्वायर है और यहां 2t का पावर 4 है। तो बताइए इस टी स्क्वायर को 2t का पावर 4 बनाना है। तो आप दोनों को ध्यान से देखिए और बताइए इसके पास क्या सब चीज का कमी है। 2 का कमी है और टी स्क्वायर का कमी है ना। तो यहां दे देंगे 2t स्क्वायर। तो अब गुना कीजिए टी स्क्वायर को 2t स्क्वायर से, तो हो जाएगा 2t आई स्क्वायर स्क्वायर 4 माइनस 3 को जब इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6t स्क्वायर। अजीब हाल है, आप यहां देख ही नहीं रहे हैं। माइनस 3 को यदि 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6t स्क्वायर। तो माइनस 6t स्क्वायर कहां लिखे, यहां लिखे कि यहां लिखे? यहां पे लिख देते हैं माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है। अब ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। तो ये चिन्ह परिवर्तन हमेशा करना है आपको। अब देखिए कट रहा है क्या कुछ? इससे ये खत्म। अच्छा अब क्या बचेगा बताइए? 3t क्यूब और प्लस 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर को घटा लेंगे तो प्लस में 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है। अब बताइए, अब इन दोनों को ध्यान से देखिए और बताइए इसके पास क्या चीज का कमी है। 3 चाहिए और एक t चाहिए, यानी कि प्लस 3t। अब गुना कीजिए टी स्क्वायर को 3t से तो क्या हो जाएगा 3t क्यूब होगा, माइनस 3 को 3t से तो माइनस 9t, तो माइनस 9t यहां पे लिख दीजिए। अब देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब फिर से देखिए कमाल हो गया, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। क्या बच गया 4t स्क्वायर माइनस। आप दोनों को देखिए क्या चीज का
दिक्कत है, यहाँ पर कमी है 4 का, तो +4 डालिए और गुना कीजिए। टी स्क्वायर को 4 से तो 4t स्क्वायर, -3 को 4 से तो कितना 12। अब ये माइनस ये प्लस, फिर से कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, क्या आ गया 0। अब 0 आ गया तो ये जो बहुपद है ना, ये जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणनखंड पूछा कि हाँ या नहीं, तो क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, हाँ पहला बहुपद, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 का दूसरा, पहला तो हो गया। कितना सवाल है इसमें, चलिए दूसरा सवाल बताइए क्या है। दूसरा सवाल है x² प्लस 3x प्लस 1, ये पहला बहुपद। दूसरा बहुपद है 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x⁴ यानी कि 7x² प्लस 2x और प्लस 2, यही है। चलिए, हाँ नहीं होगा, नहीं दिया होगा। देखिए तो इसमें भी क्या करना है आपको, पहला बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है, तो भाग दीजिए। भाग तो आप यदि अभी तक नहीं सीखे हैं तो अच्छे से ध्यान दीजिए, सीख जाइएगा। 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, बताइए किससे भाग देने वाले हैं, x² को 3x⁴ बनाना है, तो 3 चाहिए और x² चाहिए, गुना कीजिए। x² को 3x² से, तो 3x⁴। 3x को यदि 3x² से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, x³ हो जाएगा। एक को यदि 3x² से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3x²। अब देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्या कटेगा, ये तो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस में 9x³ और प्लस में 5x³, तो क्या बचेगा, माइनस में 4x³, माइनस में 7x², फिर माइनस में 3x², तो माइनस में 10x², और इधर है प्लस 2x प्लस 2। अब बताइए कितना बार मिलेगा, -4x गुना कर दीजिए तो -4x³ हो जाएगा, सबसे गुना करेंगे 3x को, फिर -4x से 300 के 12, -12x², फिर एक को -4x से तो -4x। अब चिन्ह परिवर्तन होगा। ठीक है, अब देखिए फिर से कटा। अब 12x² में से यदि 10x² घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 2x², और 2x और 4x 6x प्लस 2। अब देखिए 2 से लगाना है ना, 2, तो ये हो गया 2x², 3 दूना 6x, 1 दूना 2, चिन्ह परिवर्तन, माइनस माइनस माइनस, सब कट गया, सब कट जाएगा। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, आ गया क्या, 0। यानी कि हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। हो गया, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए।
तीसरा सवाल क्या है? दो का तीसरा है एक्स क्यूब -3x + 1, x5 -4x³ + x² + 3x + 1। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें इसे भाग देते हैं। भाग किससे देना है? x³ -3x, 3x है या 3x² है? सही है ना सवाल? चलिए देखिए, x³ से x5 में यदि भाग दीजिएगा तो x² से गुणा करना पड़ेगा। x³ को x² से गुणा कीजिए, x5 -3x को x² से तो 3x³ और 1 को x² से तो +x²। अब देखिए क्या कुछ कटेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब क्या बचेगा? -4x³ और +3x³ तो बचेगा -x³ + 3x + 1। बताइए, -1 से लगाना पड़ेगा, -1 से लगा दीजिए तो ये हो जाएगा -x³, ये माइनस माइनस +3x और +1 को -1 से गुना कीजिएगा -1। अब ये होगा प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब देखिए, ये माइनस में x³ ये प्लस में x³, प्लस में 3x माइनस में 3x और एक दोनों तो मिलकर के 2 ना हो जाएगा। तो इस बार शेषफल 0 नहीं आया, यानी कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। हो गया, ठीक है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। चलिए इसके बाद आज खत्म कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, आपको एक बहुपद दिया हुआ है ना, और बोला अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। सवाल को लिख करके हम आपको समझाते हैं। चलिए ये है सवाल। अब सभी आदमी पहले इस सवाल को समझिए, बाद में लिखिएगा। देखिए सवाल में क्या बोला है ना,
कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले ये बताइए कि इस बहुपद का कितना शून्यक होगा। ये जो बहुपद है इसका टोटल कितना शून्यक होगा। शून्यक मतलब x का मान क्या गो होगा, 2 गो, 10 गो। जितना ज्यादा पावर होता है, घात होता है, मैक्सिमम घात, बहुपद का घात, उतना ही शून्यक होता है। तो घात है 4, मैक्सिमम घात कितना है 4, तो बहुपद की संख्या भी 4, सॉरी गुणनखंड, ये शून्यक की संख्या भी 4 हो, जिसमें 2 शून्यक तो दे दिया, तो निकालना क्या वो है 2 गो और निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो आपको 2 गो शून्यक दिया हुआ है, देखिए हम कैसे बनाने वाले हैं। सवाल को समझिए ध्यान से, थोड़ा बड़ा सवाल है। सबसे पहले जो आपको 2 गो शून्यक दिया हुआ है ना, उसमें से एक शून्यक को हम मानेंगे अल्फा और दूसरे शून्यक को मानेंगे बीटा, और इसके बाद हम बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद। क्या निकालेंगे, तो आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पता है, बताइए क्या होता है, इंटू एक्स प्लस, आप याद किए थे क्या कि बिना याद किए हुए याद हो गया? क्योंकि आप ज्यादा क्वेश्चन बनाए केसीसी नासब से, इसलिए याद हो गया। देखिए x² माइनस अल्फा का मान कितना है, इससे पहले जो आप सवाल बनाते थे ना, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा का ही मान दिया हुआ रहता, सीधे बिठा देते अल्फा इंटू बीटा का। इसमें अल्फा का अलग दिया हुआ है, बीटा का अलग दिया हुआ है, तो बिठाना पड़ेगा। अल्फा का है √5/3 और बीटा का प्लस, और फिर ये बीटा का मान माइनस है, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बीटा का मान है √5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा √5/3 इंटू मतलब गुना, और बीटा का मान कितना माइनस √5/3। ठीक है, अब देखिए ये x² माइनस ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या 0x, और इधर प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, √5 को √5 से करेंगे 5, और नीचे में 3, यानी कि ये हो गया x² माइनस 5/3। अब यदि आपको सीधा साधा सा बहुपद चाहिए, तो इधर जो बट्टा में 3 है, तो 3 से ही गुना कर देंगे दोनों साइड, तो उसके लिए बराबर में 0 कर दीजिए दोनों तरफ। कर सकते हैं ना? अब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 3x² माइनस 5 बराबर, तो एक बहुपद आपको मिल गया 3x² माइनस 5। यहां तक आप बात को समझे, ये अल्फा का मान हुआ, ये बीटा का मान हुआ, अल्फा और बीटा का मान पता है, हम द्विघात बहुपद निकाल दिए। अब आपको इससे भाग देना है बड़का वाला बहुपद में, ठीक है, तो भाग दीजिए। अब क्या है बड़ा वाला बहुपद, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 5, किससे भाग देना है, 3x² माइनस 5 से। कितना से लगेगा देखिए, तो बस x² से लग जाएगा, x² लगाना होगा। गुणा कीजिए 3x² को x² से, 3x⁴ माइनस 5 को x² से, माइनस 5x²। ठीक है, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। अब कटेगा, इससे ये खत्म, अच्छा ये तो नहीं कटेगा अभी। अब ये हो गया 6x³, 5x² में से 2x² गया तो 3x², ये माइनस 10x और ये माइनस 5। अब कितना बार में लग जाएगा बताइए, 2x लगेगा ना, तो 3 दूना 6x³ हो जाएगा। और बताइए
-10x हो जाएगा। अब ये माइनस, ये प्लस, अब ये भी खत्म। अब बताइए, अब क्या आ गया? 3x² - 5। अब तो एक बार में ही लग जाएगा, प्लस 1, तो हो गया 3x² - 5। ये माइनस, ये प्लस, हो गया खत्म। इससे ये 0 आ गया। तो अब जो आपको भागफल में बहुपद मिला है ना, उसका गुणनखंड कर लीजिए, आपको जो शून्यक बोल रहा है निकालने के लिए वो निकल जाएगा। क्या है बहुपद बताइए यहाँ पे? x² + 2x + 1 आता है इसका गुणनखंड करना। एक यहाँ पर एक है, एक को एक से गुना करेंगे एक, और एक का यदि गुणनखंड होगा तो एक और एक आएगा, यानी कि x² 2x को तोड़िए x + x में, और ये एक, ये ऐसा ही रहा, ये भी ऐसा ही रहा, बस 2x को हम बदले हैं x + x में। अब देखिए x कॉमन ले लीजिए, x + 1, एक कॉमन ले लीजिए, x + 1, तो हो जाएगा x + 1 इंटू में x + 0 के बराबर कर दीजिए सबको। अब एक बार इसको 0 के बराबर, तो x बराबर -1, और फिर इसको 0 के बराबर, x + 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर माइनस हो गया, दो और शून्य का आ गया। चलिए नोट कीजिए।
चलिए देखिए इस सवाल को। बोला है कि यदि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो जी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आप ये फॉर्मूला जानते हैं क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ये फॉर्मूला पता है ना? कितना टर्म है इसमें? 1 2 3 4 गो, टोटल 4 चीजें हैं इसमें। भाज्य है, भाजक है, भागफल है, शेष। आप इस सवाल को गौर से देखिए और हमें ये बताइए कि भाज्य कितना है इसमें, भाजक कितना है इसमें, भागफल कितना है और शेषफल कितना है, बताइए। भाज्य कितना है? भाज्य मतलब जिसमें भाग देते हैं, तो ये है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अच्छा, भाजक क्या होता है? जिससे भाग देते हैं, तो बताइए भाजक कितना है? जी एक्स। ये है भाज्य और ये है भाजक, जी एक्स। ध्यान दो बुआ बढ़िया से, लिखा हुआ है कि ये भागफल है और ये शेषफल है, तो इसको भाजक कैसे बना रहा था अभी x माइनस 2? ये भाज्य हुआ जिसमें भाग देते हैं, वो भाज्य हुआ जिससे भाग देते हैं, जिसे यहाँ जी एक्स से भाग देना है, तो ये हो गया भाजक। और भागफल बोला इतना, शेषफल बोला इतना, तो बताइए भागफल कितना? x माइनस, और शेषफल कितना? माइनस 2x प्लस। अब चूंकि फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो भाज्य कितना है बताइए? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। भाजक कितना है? जी एक्स गुणे भागफल कितना है? x माइनस 2, कॉस्ट में लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना है? ठीक है, इसको भी कॉस्ट में रखिए। सबसे पहले अच्छा हमें निकालना है gx का मान। क्या निकालना है देखिए, तो यदि आपको gx का मान निकालना है ना, तो इधर gx को अकेला छोड़िए, बाद बाकी सबको धीरे धीरे इधर लाइए। ये गुना में है, पहले इसको नहीं लाएंगे, ये जोड़ में है, इसको पहले लाइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 2x प्लस 4 बराबर क्या बताइए? gx अगुणे x माइनस। अब इसको कॉस्ट में से बाहर निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2x, और ये माइनस प्लस माइनस 4 बराबर क्या? gx गुणे x माइनस। ठीक है, अब देखिए ये एक्स क्यूब, ये माइनस 3x² और ये x और 2x कितना हो जाएगा बताइए? 3x। माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 2 बराबर क्या? gx गुणे x माइनस। अब जो टर्म इधर गुना में है वो इधर भाग में आ जाएगा, तो बताइए gx बराबर, हम उल्टा लिख रहे हैं, अब इस वाले टर्म को उस साइड लिख रहे हैं, उस वाले टर्म को इस साइड, तो हम gx बराबर क्या लिख सकते हैं? सोचिए gx बराबर क्या लिख सकते हैं? वो तो रहेगा, ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, अब भाग देना है किससे? x माइनस 2 से।
ठीक है, अब आपको भाग देना है, जैसे भी आप भाग दीजिए, ठीक है। तो इसमें इससे भाग दे देते हैं, ऐसे करके भाग विधि द्वारा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-2, किससे भाग देना है बताइए, x-2 से। तो x² से लग जाएगा, गुणा कीजिए, x को x² से x³ हो जाएगा, -2 को x² से -2x² हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, इससे ये खत्म, -x² बचेगा प्लस 3x और माइनस, ठीक है। अब x को किससे गुणा करेंगे जो x² हो जाएगा, -x से, तो x को -x से तो -x², -2 को -x से तो +2x, अब ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इससे ये खत्म, और 3x में से 2x गया, x-2, एक बार में नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, x-2, ये माइनस ये प्लस, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 0, ठीक है। तो g(x) का मान यही हुआ, अतः g(x) बराबर x² माइनस x प्लस 1, आया आंसर क्या? तो ये चौथा सवाल भी हो गया। पांचवा जो है ना, वो उदाहरण लेना है, उसका आंसर इनफाइनाइट होगा, बहुत सारा आंसर हो सकता है उसका। बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण लें कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तथा घात px बराबर घात qx होना चाहिए। पहला सवाल में बोला है कि घात px बराबर क्या होना चाहिए, घात qx, यही ना बोला है, px का घात किसके बराबर हो, qx के घात के। px क्या होता है, px ही तो होता है भाज्य, और qx होता है भागफल, ठीक है। दोनों का घात बराबर होना चाहिए, ऐसा सोच करके लेना पड़ेगा कुछ। तो हम px बराबर ले लेते हैं x² प्लस 2, ठीक है, gx ले लेते हैं सीधे 2, तो अब qx और rx ये अपने मन से ले लिए हम, और हमें बोला है कि ये सबका उदाहरण लेने के लिए, px भी लिखने के लिए, gx भी लिखने के लिए, rx भी लिखने के लिए, अच्छा, qx और rx, ये चारों टर्म अपने मन से लिखने के लिए। लेकिन जो इस कंडीशन को पूरा करता हो, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, और px का घात, ये जो px का घात है ना, इसका घात कितना है 2, वो qx के घात के बराबर होना चाहिए। तो हम निकालते हैं qx का घात कितना आएगा, भाग दे दीजिए, x² प्लस 2 में किससे भाग देना है बताइए, 2 से भाग देना है, तो x² से लगाएंगे, नहीं, 1/2 x² से लगाएंगे, या यहीं पर 2 ले लेते हैं, x² से लगाएंगे तो हो जाएगा 2x², ठीक है, इससे ये खत्म, 2 आ गया, 1 से लगा देंगे, 2 का 2। तो अब ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया qx, तो qx का मान हो गया x² प्लस 1, और rx का मान कितना हो गया 0। ऐसे कुछ भी कोई भी बहुपद यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल में क्या है बताइए, दूसरा सवाल में घात qx बराबर घात rx, घात qx बराबर घात rx, इस बार qx ये होता है, rx ये होता है, इन दोनों का घात बराबर चाहिए, कैसे होगा बराबर देखते हैं। कोई उदाहरण ले लीजिए, px बराबर
अब इसमें भी भाग देकर के लिखना होगा। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1 भाग किससे देना है? x² प्लस 1 से। यहां लिख देते हैं ऊपर में, तो x² से x टाइम में लगाएंगे, x क्यूब हो जाएगा और प्लस x हो जाएगा। ये माइनस, इससे ये खत्म। ये माइनस 3x² हो गया प्लस x हो गया प्लस 1 हो गया। माइनस 3 से लगा देंगे तो हो जाएगा माइनस 3x² और माइनस 3, ये प्लस ये माइनस, इससे ये खत्म हो गया तो x प्लस 4 हो गया। अब देखिए इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, ठीक है। तो qx का मान हो गया x माइनस 3 और rx का मान हो गया x प्लस 4 हो गया। ऐसे ही तीसरा भी आपको उदाहरण देख लीजिएगा, आंसर देख करके, ठीक है, और भाग दे दीजिएगा। ये इसका आंसर इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है, जितना मर्जी उतना बहुपद ले सकते हैं। तो ये चैप्टर भी हो गया खत्म। लाइए केसी सिन्हा से होमवर्क देते हैं। कौन कौन सा बनाए थे इसमें बताइए? पहला, दूसरा, तीसरा आप बना करके लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6, px में gx से भाग देना है, बड़ा बहुपद में छोटे बहुपद से भाग देना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एक दीर्घ उत्तरीय टाइप का आपको बतलाए थे। हो गया तो जल्दी होमवर्क लिखिए, केसी सिन्हा वाला बहुत सारा क्वेश्चन है बनाने के लिए। हुआ क्या? क्वेश्चन टिक कीजिए केसी सिन्हा में। मैथ में आपको एनसीईआरटी का फेयर कर लेना है यहां तक का, और सवाल सीखते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। कोई रफ कॉपी ले लीजिए और नहीं तो पेड सब हो वो सब ले लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो मैथ में एनसीईआरटी का फेयर और केसी सिन्हा का आपको जो क्वेश्चन बना करके लाना है वो ठीक कर लीजिए। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पूरा, क्वेश्चन नंबर 6
इसमें क्या करना है, px में gx से भाग देना है। px भी एक बहुपद दिया हुआ है, gx भी एक बहुपद दिया हुआ है। px gx को छोड़ देना है, px में जो बहुपद दिया हुआ है ना उसमें आप ऐसा समझ करके चलिए कि बड़ा बहुपद में छोटे बहुपद से आपको भाग देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पूरा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है कि गुणनखंड है या नहीं है, तो भाग देंगे। यदि 0 आया तो गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको 2 गो शून्यक दिया हुआ है और उससे आगे जाएगा शून्य। जैसे पहला सवाल में 9 के पहला सवाल त्रिघातीय बहुपद है तो 3 गो शून्यक होगा, 2 गो दिया हुआ है वो निकालना है। बाद बाकी 4 घात वाला है तो 4 गो शून्यक है होगा, 2 गो दिया हुआ है 2 गो निकालना है। तो 9 नंबर पूरा बना लेना है। क्या ये अच्छा माइनस दे दिए, तो यहाँ भी माइनस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए ध्यान से, इतना लिखे केसी सिन्हा 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और इसके बाद और अति लघुत्तर ये केसी सिन्हा में ही अति लघुत्तरीय में 21 गो क्वेश्चन है, 1 से 21 तक। इसके बाद ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इसमें 45 गो है, 1 से लेकर के 45 तक। ये सारा क्वेश्चन आपको करना है अब। ठीक है, हाँ ऑब्जेक्टिव है ना इसमें लास्ट में। तो केसी सिन्हा से इतना सारा होमवर्क है जो आपको करके लाना है। इसके बाद फिजिक्स का फेयर चाहिए और हिस्ट्री का फेयर चाहिए। कल नया साल छुट्टी, परसों क्लास खुला हुआ है तो इसलिए होमवर्क इतना सारा मिला है। तो होमवर्क लिख लीजिए, कंप्लीट होना चाहिए होमवर्क। होमवर्क कंप्लीट यदि नहीं हुआ तो बहुत मार मारेंगे 2025 में। नहीं नहीं, ये सब रफ कॉपी में बनाना है, केसी सिन्हा वाला पूरा। पहले चेक कराइएगा तब ना फेयर कॉपी में।